ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रह ग्रस्त में रहते हुए बाबा के जो आज्ञाकारी बच्चे हैं, जो अपने तन मन धन से बाबा की सेवाओं में तत्पर रहते हैं, है ना। तो सिर्फ अलौकिक ही नहीं, लेकिन लौकिक और अलौकिक दोनों को भी संतुष्ट करने के लिए पूरे भरसक प्रयास भी करते हैं। और ये जो बैलेंस की जो कला है, उसका एक एग्जाम्पल बन के हम सभी को दिखाते हैं। तो उनमें से एक हमारे विजय भाई जी और सरोज बहन जी, जो लौकिक में भी आप अच्छे से निभाते हैं और सबको संतुष्ट करके, और अलौकिक में भी अपनी पूरी सेवाओं के साथ तत्पर है। कभी भी हम देखते हैं तो भाई जी हमेशा रेडी रहते हैं सेवाओं में। तो कैसे आप ये लौकिक अलौकिक को बैलेंस करते हैं और दोनों तरफ कैसे संतुष्टता रख पाते हैं, और उसके कुछ अनुभव भी और कुछ लाइव एग्जाम्पल भी जो आप सुनाना चाहें तो। जी विजय भाई जी। जीवन ओम शांति। ऐसा है, बहुत लंबा समय बीता है, इसमें खट्टे मीठे सभी तरह के अनुभव हुए हैं। अभी पिछले 5 साल की बात करूं तो मैं सर्विस से रिटायर हो गया और यहाँ आया गाजियाबाद में। और जैसे ही हम दोनों दीदियों के साथ मिले तो हमें बिल्कुल भी नयापन नहीं लगा। एक विशेष प्रकार के अपनेपन का प्यारा सा एहसास फर्स्ट डे ही हुआ। वो ड्रामा प्लेन अनुसार कहिए या संबंध के हिसाब से कहिए, कल्प कल्प का, पूरे कल्प का संबंध है ना हमारा आपस में आत्माओं का। तो हम वहां से ये नक्की करके चले थे कि वहां जाते ही सबसे पहले सेंटर को ढूंढेंगे, सेंटर पास में होना चाहिए। तो सेंटर बाबा का घर मिला और सर्विस खत्म होने के बाद अपने आप को वो प्रस्तुत कर दिया बाबा के सामने कि बाबा, पीछे सर्विस में रहकर चाहकर भी मैं अपने तन से सेवा नहीं कर पाया। ये मैं बहुत क्लियर आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि सरोज जो है बिल्कुल तन मन धन से वहां सेवा करती थी, और मैं जो है सहयोग धन का तो हो जाता था, मन का भी हो जाता था, लेकिन सर्विस मेरी ऐसी थी सुबह से शाम तक की, उसमें से टाइम निकालना मेरे लिए संभव नहीं था। तो मैं चाह करके भी तन की सेवा वहां नहीं कर पाता था। कभी कभी दादी जानकी जी आई और कोई किसी बड़ी हस्ती का प्रोग्राम हुआ, जाते थे, मिलते थे, बड़े प्रोग्राम में शिवरात्रि पर भी जाते थे, प्रोग्राम अटेंड करते थे छुट्टी लेकर के। लेकिन ड्यूटी टाइम में जाना पॉसिबल नहीं होता था। इच्छा होती थी ये भी करूं, लेकिन कर नहीं पाता था। तो वो पूरी करने के लिए मैंने यहाँ आकर के अपने आप को बिल्कुल ईमानदारी से बाबा को खुले दिल से ये समर्पित कर दिया कि हाँ बाबा, आपको जो सेवा लेनी है, जैसे लेनी है, दिन में लेनी है, रात में लेनी है, ये आत्मा हाजिर है। ईमानदारी से कहीं भी, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा हो, उसके लिए जी बाबा। मैं ये तहे दिल से आत्मा से मानता हूं कि सेंटर पर दीदी का आदेश वो बाबा का आदेश। जैसे ब्रह्मा बाबा बोलते थे गुरु का बुलावा काल का बुलावा, वो मेरे लिए वास्तव में मैं ऐसा मानता हूं कि दीदी का आदेश बाबा का आदेश। यदि दीदी की आज्ञा की मैं अवज्ञा करता हूं तो मैं कहीं ना कहीं बाबा की अवज्ञा कर रहा हूं, और बाबा की अवज्ञा करने वाले का हाल क्या होगा ये ब्राह्मण बच्चा हर आत्मा समझ सकती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बड़ा आनंद आता और ईमानदारी। हम बाबा को तो बताते ही हैं, लेकिन निमित्त बहन के साथ हम सच्चाई, सफाई और ईमानदारी से चलते हैं कि दीदी शॉर्ट एंड स्वीट में ऐसा है, ये मेरी लौकिक जिम्मेवारी है, ये मेरे को ऐसा करना है। अब इसके अलावा आप जो भी करना चाहें, आप जो भी डायरेक्शन दें, वो श्रीमत प्रमाण जो डायरेक्शन मिलता है उसका अक्षर से पालन करने की चेष्टा करते हैं। शुरू में बहुत दिक्कत आई, अनुभव शेयर करूंगा। हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, सब मालूम है कि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा।
उन पर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे आप लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सब पुरुषार्थी हैं, संपूर्ण कोई है नहीं। लेकिन इससे पहले भी, इस योगी जीवन से पहले हमारे 4 पिलर हैं। यदि योगी जीवन सहज और सहयोगी जीवन बनाना है, तो मैं मेरे अनुभव के हिसाब से आपसे शेयर कर रहा हूं कि हमारे जो 4 स्तंभ हैं, उन पर हमें काम करना होगा। वो 4 स्तंभ कौन से हैं, हम सब जानते हैं। सबसे पहला ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माना पवित्रता, और पवित्रता माना संपूर्ण पवित्रता। केवल ये नहीं कि हम आज के बाद विकार में नहीं जाएंगे, ये पवित्रता नहीं है। हम सब गृहस्थी हैं, इसको अदरवाइज मत लेना। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। हम गृहस्थी हैं तो हमारे घर में युगल है, माँ है, बेटी है, बहन है, परिवार में रहते हैं। तो हम स्वाभाविक रूप से बीके बनने के बाद भी उनके साथ हंसी मजाक भी करते हैं ना। हंसी भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, विनोद भी करते हैं, उनके साथ वार्तालाप भी होता है। कुछ लौकिक भी होता है तो कुछ अलौकिक भी होता है, रूहानियत भी होती है, सब तरह का व्यवहार होता है। लेकिन क्या मैं मेरे घर से निकलकर मार्केट में जाता हूँ या सेंटर पर जाता हूँ, दूसरी आत्माओं से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो ये मुझे चेकिंग करनी है कि क्या मैं किसी व्यक्ति, वस्तु या वैभव की तरफ आकर्षित होता हूँ। जरा सी भी आकर्षण होता हूँ तो मेरी संपूर्ण पवित्रता मैं नहीं कह सकता। मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूं कि मैं योग भी लगा रहा हूं, मुरली भी सुन रहा हूं, लेकिन जरा सी भी आकर्षित है तो मैं उसको संपूर्ण पवित्रता नहीं मानता। और उसकी चेकिंग की विधि क्या है, मैं जो कर रहा हूं कि क्या मेरी दृष्टि और वृत्ति जो मेरी लौकिक माँ, लौकिक बहन, लौकिक बेटी के प्रति है, वो अन्य आत्माओं के प्रति भी वैसी ही है। उसमें जरा सा भी फर्क है तो वो संपूर्ण पवित्रता नहीं है। और इसकी विधि बाबा ने बताई है, बहुत सुंदर विधि बताई है, हर चीज की विधि बताई है कि आत्मिक दृष्टि। जब मैं आत्मिक दृष्टि से व्यवहार करूंगा, सामने वाली कितनी भी सुंदर आत्मा हो और कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, वो आत्मा है। उसको आत्मिक दृष्टि से मैं देखूंगा और खुद को भी आत्मा महसूस करूंगा। और बाबा का बच्चा मैं हूं, सामने वाली भी बाबा की बच्ची है। एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई की दृष्टि है, बहन भाई की भी नहीं, भाई भाई की दृष्टि से हम व्यवहार करते हैं। तो यकीन मानिए, मैं आज अपने अनुभव से छाती ठोक के ये बात कह सकता हूं कि वो दृष्टि में जो पवित्रता है, जो रूहानियत है, जो अपनापन है, वो एक बिल्कुल वैसी ही अनुभूति होती है भाइयों और बहनों। जैसे एक अगरबत्ती कहीं जला देते हैं ना, तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, बिल्कुल उसमें दुर्गंध का कोई नामो निशान नहीं होता। तो वो जब पवित्रता आती है, वो पवित्रता आनी चाहिए। वो ब्रह्मचर्य सबसे पहला नियम। दूसरा, शुद्ध अन्न। ये शुद्ध अन्न में जब सरोज ने कोर्स किया था, उसने जिस टाइम कोर्स किया था उसी दिन से उसने वो धारणा अपना ली थी। और मैं आज खुले मन से आपके सामने बता रहा हूँ, ये धारणा मेरी कई दिन लगे मुझे अपनाने में। मैंने लहसुन प्याज सेम डे में छोड़ दिया था, बिल्कुल छोड़ दिया था। लेकिन मैं क्या करता था, जैसे कोई पार्टी हुई, वहां चला गया, बिना लहसुन प्याज की मिठाई है, ये है, वो है, खा लिया, बाबा को दृष्टि दे के खा लिया। बाबा कहते हैं ना ब्रेड बटर खा लिया करो, बाबा कहते हैं ना मिलिट्री वाले के लिए अलाउ करते हैं, खा लिया करो। फिर बैठ करके सोचता था, ये तो खुद को ठगने वाली बात हो गई, ये तो जस्टिफाई करने वाली बात हो गई, अपने आप को धोखा देने वाली बात हो गई। ऐसा कब तक चलेगा? और जब तक वो संपूर्ण धारणा नहीं बनती, वो तब तक वो प्राप्ति भी नहीं होती। ये भी मैं आपके अनुभव से शेयर कर रहा हूं आपके साथ। और वो कब होती है? वो कहीं ना कहीं, जैसे कल परसों शालिनी बहन ने बड़ा अच्छा बताया था कि हमारे खुद की दृढ़ता की कमी होती है। दृढ़ संकल्प हम कर लेंगे, दृढ़ता होगी, तो निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि परिस्थितियां आएंगी। मित्र संबंधी एक बार आपको दृढ़ता से उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ, हमारी ये नियम है, हमारी ये धारणाएं हैं। जैसे आपका उपवास होता है तो आप खाते हैं उस दिन? नहीं खाते ना। तामसिक क्या आप अनाज भी नहीं खाते, फल और दूध ही लेते हैं ना। हमारा ये उपवास करा दिया भगवान ने, किसी मंदिर के पुजारी ने नहीं कराया, साधु सन्यासी ने नहीं कराया। श्रीमत देने वाला कौन?
ये परमात्मा की श्रीमत है। जिस दिन बुद्धि ये एक्सेप्ट कर लेती है उस दिन सब कुछ इजी हो जाता है, सब रास्ते निकल आते हैं। हम कहीं पिकनिक में जाएं, 5 दिन के लिए जाएं, 10 दिन के लिए जाएं, मैं अपने अनुभव से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यदि मेरा दृढ़ संकल्प है, हम दोनों आदमी अमेरिका घूमे और आप यकीन मानिए हमने एक भी दिन कभी भी ऐसा नहीं गया कि बाबा ने व्यवस्था नहीं की हो। जहां भी जाते थे होटल में किचन होता था, हम अपना राशन पानी लेके जाते थे, बनाते थे, खाते थे, बच्चों को भी खिलाते थे। बच्चे भी खुश होते थे कि हमारे इतने डॉलर होटल के बच गए, और आप भी खुश होते थे। तो जहां चाह वहां राह, ये मेरा खुद का अनुभव है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब मेरी दृढ़ता होगी, और बाबा साथ देगा ही देगा, 100% देगा। लेकिन बाबा साथ कब देता है? जब पहले हिम्मत का एक कदम मैं खुद बढ़ाऊं। यदि मेरे संकल्पों में कहीं दृढ़ता नहीं है कि कोई बात नहीं, बहनों का क्या है, बोल देती है ना बहनें, ये नहीं करना वो नहीं करना। बहनें थोड़ी गृहस्थी हैं, उनको थोड़ी दुनिया निभानी है, हमको तो रिश्तेदारी में जाना है, वो संबंधी को नाराज करना है। ये सब फालतू की बातें हैं, अपना मन को जस्टिफाई करने की बातें हैं। ऐसा प्रैक्टिकल में नहीं होता। और ये बिल्कुल, इस पर मैं जोर देके कहना चाहूंगा कि जब तक शुद्ध अन्न की धारणा नहीं होगी तब तक उस प्राप्ति की अनुभूति, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। यदि ब्राह्मण आत्मा को अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो ब्रह्मचर्य पवित्रता के साथ साथ शुद्ध अन्न को भी अपनाना ही होगा। ये गारंटी है कि वो अपनाने के बाद निश्चित रूप से वो योग भी लगने लगेगा और उसकी अनुभूति भी होगी। तीसरी बात है सत्संग। सत्संग माना एक संग, सत्यचित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, वो प्यारा सा शिव बाबा, उससे सच्चा, उसके लिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, वही है ना। और किसी पिक्चर देखने का, कोई अश्लील साहित्य पढ़ने का, टीवी देखने का, मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ हमको 5 साल हो गए, हमारे घर पर टीवी तो है लेकिन वो चारपाई के नीचे रखा हुआ है। किसी दीवार पर पहले लगा था, शुरू में बच्चा देखता था, हमने कहा भाई तेरे को देखना है तो तेरे रूम में लगा ले। वो बोला चलो आप लोग नहीं देखते तो मैं भी कुछ देखना होगा तो मोबाइल में देखूंगा, लैपटॉप में देखूंगा, अब रख दो इसको इधर। तो वो बिल्कुल, हालांकि उसका यूज भी है, हम भी चाहते हैं कि बड़ी बड़ी पिक्चर में अच्छी वीडियो यूट्यूब सुने, ये देखें, अच्छे आजकल बाबा के प्रोग्राम आते हैं, बाबा के गीत आते हैं, पिक्चर आते हैं, लेकिन नहीं, फिर वो छुट्टी मिल जाती है, यहाँ तक सीमित नहीं रहती, वो कॉलम आ जाता है। इसके साथ फिर थोड़ा सा आज क्या हो रहा है दुनिया में न्यूज सुन लो। पहले मैं पेपर मंगवाता था हिंदुस्तान, और 2-3 साल से मेरे घर पर अखबार भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्या करना है? दुनियादारी की बातों से बाबा कह रहा है, हर मुरली में, साकार मुरली में बाबा कहता है, देह सहित देह के संबंधों को भूल मुझ एक बाप को याद करो, और अब नहीं तो फिर करेगा कब। ये सेंटेंस मैं जरूर याद रखता हूं, हर कर्म से पहले ये सोचता हूं, अब नहीं तो फिर करेगा कब। मान लिया अमृत बेला 3:30 बजे उठना है, एक बार जाग आ गई और फिर लगी 4 बजे शुरू होगा ना, 10 मिनट सो जाते हैं, फिर संकल्प आता है अब नहीं तो फिर करेगा कब। और निश्चित रूप से यकीन मानिए ये संकल्प इतना बल देता है कि फिर उठे बिना आप रह ही नहीं सकते। बस ये संकल्प आना चाहिए कि अब नहीं तो करेगा कब, बस। और अब तो सरोज भी बोलने लगी, कुछ भी होता है तो बोलते हैं अब नहीं तो फिर करेगा कब। हाँ ठीक बात है, थैंक यू, आपस में याद दिलाते हैं। और चौथा है दिव्य गुण। दिव्य गुण जो है वो हम सब जानते हैं, हमारे जीवन में दिव्यता आएगी तो दिव्य गुण भी आएंगे। और दिव्यता कब आएगी? जब इन तीनों धारणाओं में ईमानदारी से हम अपने आप को अपनाएंगे, लागू करेंगे। हमने सुन तो बहुत लिया, बहुत अच्छी क्लास करते हैं, बहुत अच्छी मुरली सुनते हैं, हमारी दीदियां बहुत अच्छा सब कुछ कर रही हैं, लेकिन आज की मुरली है, आज की मुरली किसी ने 20% धारण की, किसी ने 30% की, किसी ने 70% की। मुरलीधर तो एक है, मुरली भी एक है, ज्ञान भी एक है, लेकिन धारण करने में बाबा कहता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार
हम धारण करने में होते हैं। ये हमारा इंडिविजुअल पुरुषार्थ है। जितना मैं करूंगा वो मैं पाऊंगा, जितना आप करेंगे वो आप पाएंगे। लेकिन एक बात मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहना चाहूंगा कि अब नहीं तो कब नहीं। हम दूसरों को समझाते हैं, कोर्स कराते हैं। पहले शुरू शुरू में मैं जब ज्ञान में चला तो हम चिट्ठी लिखते थे, बहनों को, सेंटर की बहनों को चिट्ठी लिखते थे, उसमें ऊपर लिखते थे शिव बाबा याद है, परम आदरणीय दीदी जी, ओम शांति, ऊपर लिखते थे शिव बाबा याद है। तो शिव बाबा याद है ये लिखते थे बाकायदा राइटिंग, अपने आप को भी बोलते थे शिव बाबा याद है। एक दूसरे में भाई बहने जब, अभी तो ओम शांति, बस ओम शांति, ओम शांति कहने के बाद हर ब्राह्मण आत्मा ये बोलता था शिव बाबा याद है। आज लवली दीदी बहुत अच्छी बात सुबह सुना रही थी क्लास में कि एक कन्या थी, वो बोली बाबा मैं घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाती हूँ। तो बाबा ने एक युक्ति निकाली, वो सुनी होगी सबने ही, कि बाबा ने कहा चलो तो एक काम कर, बाबा याद नहीं रहता है ना, मैं भी भूल जाता हूँ, मेरे को भी याद नहीं रहता, तू कल से हर आधे घंटे में, मैं चाहे कुछ भी पार्टियों से मिल रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, योग में बैठा हूँ, मेरे पास आएगी और बोलेगी बाबा शिव बाबा याद है आपको, ये याद दिलाएगी। तो उसने ऐसा ही किया और 3-4 दिन के अंदर ही उसको आदत पड़ गई और बोलेगी बाबा मेरे को तो बाबा याद रहता है। क्यों? बाबा को याद दिलाती तो खुद भी याद आता ना, शिव बाबा याद है। तो ऐसे याद करने की प्रैक्टिस है। ये पहले लिखते थे, लिख के अभ्यास करते थे। तो ऐसे ही हम अपने आप को अभ्यास करें, जैसे हम बाबा के साथ रू रिहान करते हैं, बाबा की ब्लेसिंग्स लेते हैं, उनकी शक्तियां अपने अंदर भरते हैं। ऐसे ही 24 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट जरूर अपने आप से रू रिहान कीजिए। अपने अंतर मन की अंतर गुफा में जाकर के, इसको कहते हैं गुप्त पुरुषार्थ। गुप्त पुरुषार्थ करने का अब समय है। ये सबका इंडिविजुअल होता है। अपने आप से बातें करना वो गुप्त पुरुषार्थ है। अंतर्मुखी बनना, अंदर अंदर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहनों के साथ शेयर करते हैं, कुछ चीजें ऐसे होती हैं क्लास में बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल पुरुषार्थ सबका अपना अपना है। मैं मेरे अंदर जानता हूं, उतना आप नहीं जानते मेरे में कौन सी सूक्ष्म कमी कमजोरी है। क्योंकि हम सब पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण कोई नहीं बना अभी, नहीं तो ये देह छूट नहीं जाए, कर्मातीत होते ही तो यहाँ रहेंगे ही नहीं। लेकिन मेरी कमजोरियों को जितना मैं जानता हूं उतना कोई नहीं जानता। तो मैं अपने आप के साथ बैठूं, मनन चिंतन करूं, जैसे मुरली का मनन चिंतन करते हैं, रिवीजन करते हैं। 24 घंटे में 5-10 मिनट अपने साथ बैठकर अपने आप से बातें करें, अपना मनन चिंतन करें कि भाई कहाँ तक पहुंची गाड़ी, ये स्टेप यहाँ गया कि यहाँ है, कल भी वहीं खड़ा था तो फिर फायदा क्या हुआ, 24 घंटा बीत गया, 1 इंच तो आगे बढ़। तो हमें चढ़ती कला का स्वयं ही अनुभव हो, दूसरे का हो कि नहीं हो उसकी चिंता नहीं है, किसी को होगा किसी का नहीं होगा। लेकिन बाबा कहता है हमारा चलन, चेहरा और चरित्र, हम व्हाइट ड्रेस में बैज लगा करके कहीं जाएं तो निश्चित रूप से वो सुगंधी आनी चाहिए। नहीं आती है तो कहीं ना कहीं मेरी कमजोरी है, मैं उसको चेक करूं और चेंज करूं। ओम शांति। जी भाई जी, एक बात, एक 5 मिनट है हमारे पास अभी। ये मन में उठ रहा था सवाल कि जैसे कभी हुआ हो आपके साथ कि लौकिक कोई कार्य है और आपको लौकिक भी उस समय, एक ही समय पे दोनों कार्य मिले हो, अब आपको दोनों ही करने हैं, तो कैसे आपने बैलेंस बिठाया? जैसे आज बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा के चरित्र में कि कैसे बाबा ने सब कुछ शिव बाबा पे छोड़ दिया और वो निश्चित हुआ भी। तो ऐसा कोई अनुभव आपके जीवन में हुआ हो तो वो आप हाँ, एक सुनाइए हमारे छोटा पास। सा अनुभव मैं शेयर करना चाहूंगा। जी। शुरू में मैं नौकरी करने के लिए भिवानी से गुजरात गया और मेरी नई नई नौकरी थी। और पहले के जमाने में क्या होता था, गांव-गांव में जाकर प्रोजेक्टर शो दिखाते थे। किसी गांव में चले गए, आजकल तो प्रोजेक्टर शो किसी भी सेंटर पर नहीं है, होंगे तो बंद पड़े हैं, चालू नहीं है। लेकिन उस समय सिस्टम था, मेले प्रदर्शनी होते थे और रात में प्रोजेक्टर शो दिखाते थे। तो सुषमा दीदी वहां जामनगर में आज भी हैं, उस टाइम में अंबाला की दीदी हैं, बहुत पुरानी दीदी हैं, आप लोगों ने देखा होगा सुना होगा। अभी 15, 16 और 17 मई को उनकी क्लास भी थी,
3 दिन यूट्यूब पर। तो उन्होंने मेरी जिम्मेवारी दी थी कि भाई आप आए हो और पुराने भाई हो, आप ग्रुप को संभालोगे, साथ में सहयोगी बन करके 5 भाई जाओ और ये प्रोजेक्टर शो है। मैं बोला दीदी प्रोजेक्टर शो तो मेरे को चलाना नहीं आता। बोले आपको चलाने की जरूरत नहीं है, चलाने वाले ऑपरेटर रहेंगे, आपको खाली मेंटेन करना है कि कहाँ लगेगा, कैसे होगा, और वो सारी जिम्मेवारी उन्होंने बता दी। सेट हो गया प्रोग्राम। जामनगर से 40 किलोमीटर दूर खंबालिया करके एक जगह थी, वहां बोला दिन में चले जाओ और रात में वहां प्रोजेक्ट शो करना है। तो सिंपली नेचर के हिसाब से या अपने स्वभाव संस्कार के हिसाब से मैंने कहा जी दीदी। और वो जी दीदी कहने के बाद उसी दिन उसी समय में बिड़ला जी, मैं प्राइवेट नौकरी में था, उस कंपनी का मालिक, उसका प्रोग्राम बन गया, वो भी उसी दिन आना है। अब 2 चीजें हो गई, कितनी बड़ी परिस्थिति हो गई। मैंने जी दीदी कह दिया तो जी दीदी माना जी बाबा, भगवान का ऑर्डर श्रीमान थे। और जहां नौकरी की है वो सेठ आ रहा है, उसका फोन आ गया, वो आएगा ही आएगा, और उसके अंदर मैं उपस्थित नहीं हुआ तो दिक्कत है। अब 2 चीजें हैं, या तो वहां जाऊं तो हो रह गया, वहां जाऊं तो हो रह गया, करूं क्या। ईमानदारी से मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। 3 मिनट बाबा को याद किया और बाबा ने एकदम बिल्कुल टचिंग दी कि बच्चे चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। वो एक सेंटेंस है ना, मैं बैठा हूं, तुम चिंता क्यों करते हो। तो बस निश्चिंत हो गया और मैंने एक फाइल बनाई और फाइल मेरे बॉस को ले जाकर के दी कि ये मेरे उसमें है। और सेठ असल तो पूछेगा नहीं, पूछेगा तो बोलना बहुत अर्जेंसी आ गई थी और मैं वहां जा रहा हूँ। बोला तेरी नौकरी चली जाएगी। मैं बोला नौकरी जाए या नहीं जाए इसकी मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। ये बनिए की नौकरी है और वो सुप्रीम पावर की नौकरी है, मैं उसको प्रायोरिटी में रखूंगा। इसको मेरे पार्ट होगा ड्रामा का तो ठीक है, नहीं होगा तो ये फाइल है, इसमें आप सेटिस्फाई हो। बोला हाँ। तो बोला ठीक है। तो मैं वहां चला गया और हमने प्रोजेक्ट शो किया। दूसरे दिन आए, मिल में गए, मालूम पड़ा सेठ आया था लेकिन उसने आपके बारे में, आपकी फाइल के बारे में, आपके डिपार्टमेंट के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, और पूछा नहीं तो हमने भी बताया नहीं। ऐसे ऐसे एक नहीं अनेक अनुभव हैं। सिर्फ और सिर्फ कमी है तो हमें अपने दृढ़ संकल्प की कमी है, सिर्फ अपने दृढ़ संकल्प की कमी है। हमें दृढ़ता से उसके ऊपर एक बल एक भरोसे कि बाबा बैठा है। ब्रह्मा बाबा ने जैसे निश्चय था वैसा मेरा निश्चय होगा तो निश्चित रूप से 101% बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। ओम शांति। जी हाँ, ओम शांति भाई जी, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आपका। आप इतना चांस दे रहे हैं, अच्छा है, भाई बहनों को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, अच्छा पुरुषार्थ है। इससे एक दूसरे का उमंग आता है। हम इन सारी चीजों को जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, लेकिन डिस्कस करने से चीजें रिवाइज हो जाती हैं, जी जी ताजा हो जाती हैं। जी जी, थैंक यू भाई जी, आप सभी का भी थैंक यू। बाबा सबको चांस ऐसे ही देता रहे और हम सब आगे बढ़ते रहे। थैंक